हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पांड्या अनुराधा। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ये गाइस आपके क्लास 11th का टॉपिक है। क्लास 11th का एक चैप्टर है जिसके बारे में आज हम लोग थोड़ा बेसिक्स जानेंगे और उसके बाद हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जानते हैं कि एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। ठीक, सबसे पहले बात आती है कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, या फिर सबसे पहले ये बात आती है कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये तीनों एक ही चैप्टर में क्यों रखे गए। एक ही चैप्टर में रखने का इनका क्या तात्पर्य था, या ये अलग अलग भी तो हो सकते थे, एक ही साथ इनको क्यों रखा गया है। तो सबसे पहली चीज़ ये जान लीजिए कि इन तीनों में एक चीज़ सेम होती है, और वो क्या सेम होती है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड्स तीनों में होते हैं। ठीक है, इन तीनों में ठीक है, तो इन तीनों में ना कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, ये तीनों ही। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन, इनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, इसलिए ये तीनों एक ही कैटेगरी में या एक ही चैप्टर में रखे गए हैं। इज़ दैट क्लियर? तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं एज एन इंट्रोडक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? वे कार्बनिक यौगिक, है ना, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह होता है, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। देखो, कार्बनिक यौगिक, ठीक है, जिनमें कार्बोनिल समूह होता है वही कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इज़ दैट क्लियर? कार्बोनिल समूह क्या होता है ये, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन से दो डबल बॉन्ड अटैच्ड रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमारे एल्डिहाइड और कीटोन आते हैं। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसमें कार्बोनिल कंपाउंड के अलावा एक अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जो एक अलग ही वो बना लेता है, एसिड का फॉर्म बना लेता है, वो कार्बोनिल कंपाउंड्स में नहीं आता है। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बारी आती है एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड क्या होते हैं? एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है, आप सबको पता ही होगा, सिंगल बॉन्ड CHO, और सामान्य सूत्र इसका संतृप्तों के लिए होता है RCHO, और असंतृप्त के लिए ये मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे करके हो सकता है। ठीक, एज एग्जाम्पल R क्या होता है हमारा, आप लोगों को पता ही है, CH3, C2H5 एक्सेट्रा, तो ये आप लोगों को पता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें CH3R की जगह हम रखते हैं, ठीक है, ये फॉर्मेशन हो गया एसिटल्डिहाइड का। ठीक है, ये हमारा एसिटल्डिहाइड है। क्यों एसिटल्डिहाइड है? क्योंकि डबल कार्बन है। ठीक, तो ये नॉमेनक्लेचर भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो क्रियात्मक समूह आप लोगों को देखो, क्रियात्मक समूह पता चल गया। ठीक है, सामान्य सूत्र के हिसाब से ये भी सही है, क्लियर है। ठीक, अब दोबारा नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, कीटोन। कीटोन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या होता है? इसका क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड। अब C के साथ ऑक्सीजन, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से अटैच्ड होता है, ये आप सबको पता है। फिर भी अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, तो ये जो सिंगल बॉन्ड है, और ऑक्सीजन की 2 होती है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ये इसका सही प्रोसेस है लिखने का। बाकी लिखने को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ये इसका सही प्रोसेस है। ठीक, और इसको कैसे बता सकते हैं? जैसे ये हमारा इस तरह से क्यों लिखा जाता है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इसलिए ऐसे लिखते हैं। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? सेम एज संतृप्तों के लिए इसका सामान्य सूत्र RCOR होता है। असंतृप्तों के लिए यू कैन फाइंड इट डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एक्सेट्रा। ठीक, तो एल्डिहाइड हो गया हमारा, कीटोन हो गया, ये नॉर्मली हम लोगों का है एल्केनों के लिए। ठीक है, तो अभी एल्डिहाइड क्या होता है हम लोगों को पता चल गया, कीटोन क्या होता है पता चल गया। बात आई नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर किसका? एल्डिहाइड और कीटोन्स का। ये सब कुछ आप पढ़ेंगे
ठीक है, 11th में पढ़ चुके हैं, ये 12th का टॉपिक है। सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये 11th का टॉपिक है, बट ये 12th का एक चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को मिलने वाला है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से भी और बोर्ड एग्ज़ाम्स के हिसाब से भी। तो इसलिए आप लोग ये चैप्टर बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में केमिस्ट्री आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। इसमें आपका अल्कोहल, एल्कीन सब कुछ यूज़ होने वाला है। तो गाइस प्लीज़ जो लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और गाइस लाइक करें, कमेंट करें, जो भी क्वेरीज हों वो कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू।